2025 का पहला अभिवादन, पहला नमस्कार आप सभी के साथ। पूरी टारगेटान की तरफ से, पूरी टीम टारगेटान की तरफ से मैं सभी को, आप सभी को नए वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 2025 को हम सभी का यह पहला इंटरेक्शन है जो लाइव हम लोग करने जा रहे हैं, और यह इंटरेक्शन सच मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 हमारे जीवन से गुजरा, कुछ अच्छी भली बुरी यादों को लेकर के, और उस यादों में हो सकता है किसी के लिए बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा हो, जो सच में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उस वक्त को जीना चाहिए, उसको फील करना चाहिए। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरा गुजरा हो, उसको त्यागना चाहिए और उससे आगे बढ़ करके अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। हम सब जिस पर्पज़ से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नई भर्तियों के लिए, नई संभावनाओं के लिए, अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, उस पर कई सारे अवसर आपको 2025 देने जा रहा है। इसी बात पर मैं यहाँ पर वीडियो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उन सभी भर्तियों की बात करूंगा जो भर्तियां आपको आगे आने वाले समयों में देखने को मिलेगी, जिस पर एक्शन इस समय एग्रेशन तेज भी दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह साल 2025 आपके लिए शुभकामनाओं वाला साल हो, ऐसा साल हो जो आपके लिए सच में यादगार बन जाए। जिस उम्मीद को, जिस सपने को आपने सजा रखा है, अपने दिल में बसा रखा है, वो सपने आपके पूर्ण हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए 2025 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और आज से ही हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की सारी गतिविधियों को भी प्रारंभ कर दिया है। हम सभी उन बातों का भी, उन खबरों का भी इंतजार कर रहे थे जो सच में आपके सामने आपको कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगी। जिसकी संभावनाओं की बात कर रहे थे, उन सब पर भी बात करेंगे, और कुछ नकारात्मक चीज़ों पर भी बात करेंगे जो हमारे जीवन से गुजर कर गई हैं, जो हमारे सरकार पक्ष की तरफ से भी रही हैं, हमारे प्रशासन पक्ष की तरफ से भी रही हैं, जो छात्रों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया रहा है उस पर भी रही हैं। निश्चित तौर पर वह भी डिस्कशन का मुद्दा होता है, और उस पर हम छात्र सभी, जो आप सभी वर्ग हैं, उन सबको उस पर भी बात करनी चाहिए, उसके आगे की योजनाओं में उसको भी शामिल करना चाहिए। मैं आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो मेरे लिए, पूरी टीम के लिए आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, जिससे रीच और कनेक्टिविटी बनी रहे और हम लोग इस सेशन में उन महत्वपूर्ण चर्चाओं को शामिल कर सके। तो चलिए, शुभकामनाओं के साथ हम लोग बात करते हैं उन सभी भर्तियों की जो भर्तियां आपको आने वाले समयों में देखने को मिल रही हैं या देखने को मिलने वाली है। हम लोग कई भर्तियों की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती खास करके उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती आपके लिए सच में एक रहस्य बन गया, एक यक्ष प्रश्न बन गया। जब जब हम कोई सेशन लिए हैं, जब जब कोई हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, आपकी तरफ से पहला सवाल रहता था, क्या सच में सर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को आने वाले समयों में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ये बहुत बड़ा सवाल था, और इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। सब संभावनाओं पर कार्य कर रहे थे। कुछ उम्मीदें आपको देखने को मिली थी सितंबर में, जिसमें आपको जो पिछली भर्ती थी 2018 वाली, उस भर्ती के रिक्त पदों के भरने की जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस पर कार्य करने की बात हुई थी। 3 महीने में सभी प्रोसेस को पूर्ण करने की बात की थी। सरकार का जो भी उदासीन रवैया था आपने देखा, कोर्ट में गई बातें, और आखिरकार फिर भी रिजल्ट पक्ष में ही आपके आया, रिजल्ट पक्ष में आया। लेकिन उस पर भी अभी आपको प्रॉपर जो है एग्रेशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन साल 2025 की जब शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो उस समय उसके थोड़ा सा 1-2 दिन पहले से, और कल भी आपने देखा होगा कि कुछ सूचनाएं आपको इस पर महत्वपूर्ण देखने को मिलने जा रही है। बात हुई थी 27 तारीख को एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में सभी जितने भी आपके उच्च अधिकारी हैं वो सब बैठ करके प्रत्येक भर्ती, चाहे वो प्राथमिक की हो, जूनियर की हो, टीजीटी और पीजीटी की हो, सभी भर्तियों पर एक निर्णय लेंगे और उसके आगे के प्रोसेस को पूर्ण करेंगे। जिसमें 2022 का टीजीटी पीजीटी का वह नोटिफिकेशन भी था, जिसको हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, जिसकी परीक्षा के इंतजार में भी आप लगे हुए होंगे। उस भर्ती की भी बात थी, उसकी परीक्षा की भी बात थी। हम सभी उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह डेट कंफर्म नहीं हुई, और 4 तारीख को यह प्रोसेस पूर्ण करने के लिए एक मीटिंग उच्च स्तरीय बुलाई गई है। जिस मीटिंग को आप लोगों ने नोटिस में, सूचनाओं में देखा होगा। आपको कल भी एक पेपर कटिंग दिखी होगी। यह पेपर कटिंग किसके लिए है, आप ध्यान से देखिएगा। शिक्षकों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गिनती शुरू है। हालांकि इस तरह की खबरें हम लोग उत्तर प्रदेश में लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन इस पर प्रॉपर एक्शन तभी मिलेगा, मतलब इस पर विश्वास तभी किया जाएगा जब सच में यह चीज आपके सामने आने को देखने को मिलेगी। जिसमें हम बात उन सभी भर्तियों की करेंगे, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती हो। तो प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि 2 से 3 साल में पूर्ण हुआ है बन करके, वो सच में एक बड़ा ही रहस्य रहा है। आपने देखा था कि 2022-21 से 21 में आपके यहाँ अर्हता परीक्षा हुई थी, प्राथमिक जो आपकी होती है टेट की परीक्षा। उसके बाद से हुआ था नया शिक्षा चयन आयोग बनेगा, नियमित भर्तियां कराएगा। उन्होंने अपनी भर्ती पहले पूर्ण करी, और अभी तक जाकर के उनके प्रोसेस कंप्लीट हुए, और अब कंप्लीट होने के बाद वो लोग नए लेवल पर जो है काम करने के लिए अग्रसर में आए हैं। कहा जा रहा है कि
प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को, ध्यान दीजिएगा, 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती शुरू करा रहे हैं। जो खाली पद हैं, अब खाली पद गवर्नमेंट कितना निर्धारित कर रही है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिक्त पदों पर गिनती शुरू करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी है। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर, इसमें कुछ पद है जिसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक चतुर्थ श्रेणी व सहायक अध्यापक, उसका एक फॉर्मेट आपने देखा होगा, जो फॉर्मेट 2 दिन पहले आपको देखने को मिला होगा। उस फॉर्मेट पर प्रॉपर सीक्वेंसिंग के आधार पर रिक्त पदों की मांग की गई है। कितने कितने रिक्त पद हैं इस पर बात की गई है। 31 मार्च 2025 तक जितने लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनकी संख्या का भी ब्यौरा वहां पर मांगा गया है। अब इन सभी को देख करके हम लोग ये सोच रहे हैं और हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि 4 तारीख को आपको कुछ शुभ समाचार देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षाओं से लेकर के आपकी तैयारियों को लेकर के सब कुछ निर्णायक रहेंगे। अर्थात कुछ बातें आपको शायद जो है 4 तारीख को देखने सुनने को मिल जाए, जिसमें 2022 का वह टीजीटी पीजीटी का पेपर भी, जो भी कब होगा उसकी संभावित बातों पर की जाएगी। आने वाली जूनियर और प्राथमिक भर्ती पर भी कुछ चर्चाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इन सब को लेकर 4 तारीख का यह आपको जो है फॉर्मेट आपको प्राप्त है। मतलब यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ शुभगाहट आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटर मैं बात कर रहा हूँ, लेटर आपको 2 दिन पहले देखने को मिला होगा। 31 तारीख को यह फॉर्मेट दिया गया था, जहां पर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक चतुर्थ श्रेणी और साथ साथ जो रिटायर्ड हुए उन सब की बात यहां पर की गई है, उसका ब्यौरा मांगा गया है। इसके लिए आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा। इस शिक्षक भर्ती की बात हो गई, तो शिक्षक भर्ती जो सच में रहस्य है, सच में अच्छे प्रश्न है आपके लिए, वह सच में पूर्ण हो, देखने को मिले। 2019 के बाद से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आपने नहीं देखी है और सच में दुर्भाग्य की बात है। मतलब एक ऐसा प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, जहां पर प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए 7 से 8 लाख बच्चे, जिसका आपने पीछे कुछ एनालिसिस देखी भी होगी। इस सच में कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे इस प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के या शिक्षकों को लेकर के या हम ऐसे कह दें कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार के पास कोई उचित ठोस कदम ही नहीं है। बात तो यही सीधी सीधी सी बात है। अगर आप 19 से 25 आ गया और 6 से 7 सालों में आपने कोई शिक्षक भर्ती नहीं देखी, तो आप कैसे शिक्षा व्यवस्था पर कार्य कर रहे हैं, इस पर एक सवाल बनता है। हम सबकी यही उम्मीद है और हम सबकी यही मांग है कि प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था हो, सही तरह से बच्चों को पढ़ाए जाने का सिस्टम हो, सही तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे योग्य और गुणी अध्यापक हों, इसके लिए नियमित भर्ती कराई जाए, प्रॉपर रिटायरमेंट पर और नए स्कूलों का प्रावधान किया जाए, जिससे कि यह प्रॉपर व्यवस्था डेवलप हो। हर वर्ग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। एक सरकारी जो व्यवस्था होती है, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे मेडिकल की हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सुचारू तरीके से रन कराए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस भर्ती को पूर्ण करे, और यही केवल भर्ती नहीं, आगे आने वाले समयों में एक निश्चित और नियमित भर्ती का एक सिस्टम बनाए, एक प्रॉपर कैलेंडर जारी करे और हमेशा समय दर समय भर्तियां कराता रहे, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हों, सभी लोग को प्रॉपर मौका मिले। पता नहीं किसी ने सोचा होगा जीवन में अध्यापक बनना है, हमें अध्यापक बनने का सपना किसी छात्र ने अपने जीवन में बनाया होगा, और अचानक से पता चलता है कि जो है वो साल 2 साल गुजारा, डिप्रेशन में चला गया क्योंकि भर्ती नहीं आई। 2-4 साल बाद उसकी भी स्थिति एकदम से मन के हारे वही स्थिति हो गई कि मन से हार गया और फिर उसने त्याग दिया। यही स्थिति पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की भी रही है। आपने देखा होगा, मैं दूसरी भर्ती की बात कर रहा हूं, यहाँ पर लेखपाल को छोड़ देता हूं। अभी लेखपाल पर हम लोग एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन अभी लेखपाल को लेकर के बात नहीं, पहले हम उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई की भर्ती की बात करते हैं। यह जो लास्ट भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, आपको पता है 19 में ही हुई थी। 21 में आपको एसआई की भर्ती देखने को मिली थी। इसमें तो एज गैप भी होता, मतलब एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी आपका होता है। अब एज में भी आप सोचो कि अगर जिसने सोचा होगा 19-20 साल की उम्र में कि हम पुलिस में जाएं, एसआई बने, और 2-3-4 साल भर्ती नहीं आए, बेचारा ओवर एज हो गया, तो वह कहाँ से ही पुलिस का पैशन पूरा कर पाएगा अपने जीवन में। तो यह भी एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था, इसका भी एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। आनंद फानन में 2024 के लास्ट में आपने देखा होगा, 23 के लास्ट में एक भर्ती आई 60,000 से अधिक पदों पर। हालांकि उसकी भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम रूप में है, जिसमें 60,000 से अधिक बच्चे जो है प्रोसेस में हैं और उनका सिलेक्शन तय, उन्हें विभाग जल्द मतलब आपका थाना आपको मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर हो चुका, रिटन आपका रिजल्ट आ चुका है, फिजिकल का प्रोसेस चल रहा है, और यह एक सुखद समाचार था पुलिस भर्ती को लेकर। लेकिन इस भर्ती बोर्ड को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वह भी नियमित भर्ती का एक सिस्टम रखे, और तभी जाकर के यह व्यवस्था भी अच्छी हो पाएगी। इसमें
यूपीएसआई की बात किया जाए तो यूपीएसआई में 2023 की ही बात करूं, सॉरी 2024 के स्टार्टिंग की बात करूं तो जैसे एक होता नहीं आरटीआई डालना, मतलब बच्चा एक डाला कि हमें सर ये जो है यूपीएसआई का नोटिफिकेशन इस साल आएगा कि नहीं इतने रिक्त पदों पर, अगर आए तो बताइए हम लोग तैयारी प्रारंभ करें, और हम तैयारी प्रारंभ करें, नहीं तो हम कोई दूसरी जॉब देखें। तो एक्स पर एक ट्विटर पर जो है एक रिस्पांस आया था भर्ती बोर्ड का कि यस इट विल कमिंग सून, जल्दी ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और यह भर्ती देखने देखते एक साल गुजर गया, हालांकि रिक्त पद भी क्लियर है, इसमें तो पद भी कंफर्म है, एक पद कंफर्म है, क्लियर है, इतने पद खाली हैं, लेकिन अभी तक यह भर्ती देखने को नहीं मिली। आने वाले समय में आपको यूपीएसआई के और यूपी पुलिस के कुछ पद आपको देखने को मिलेंगे और ठीक ठाक पदों पर एक सूचना हमको मिल रही है, जो यहां पर आपने देखा होगा कि खबर के माध्यम से लगभग नए साल पर 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। तो एक बड़ी खबर है, एक खुशखबरी भी आपके लिए, जो भी बच्चे पुलिस और एसआई की तैयारियों में लगे हुए हैं, डिफेंस इस सुरक्षा स्तर पर जो करके अपने देश का, अपने समाज का एक अच्छा मतलब वहां पर अपने जीवन के साथ मतलब न्याय करते हुए उनका एक अच्छा निर्वहन करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि नए साल पर 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। यहां पर देखिएगा, नया साल यूपी पुलिस को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। यह संभव होगा जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ से। यूपी पुलिस इस कुंभ के लिए पहली बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अभूतपूर्व होगा, इसकी सारी समितियां पूरी कर ली गई है। वर्ष इस लाइन को बढ़ी, 2025 में यूपी पुलिस को करीब 80,000 नए सिपाही मिल जाएंगे। कुछ पुरानी भर्तियां, हो सकता है इसमें पुरानी भर्ती भी शामिल हो, जिससे पहले भी कुछ दिन पहले आपने देखा था 40,000 भर्तियों की बात की गई थी, इसमें परिणाम भी शामिल रहेगा। लेकिन अगर पुरानी भर्तियों को भी शामिल कर ले तो 80,000 पूर्ण नहीं होगा, इसलिए नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो नई भर्ती पुलिस की और एसआई की आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। इस पर भी आप लोग आधुनिक उपकरणों से लैस होगी उत्तर प्रदेश पुलिस, एक नया कीर्तिमान है, बाकी आप लोग देखिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो पुलिस पर भी आपको अपडेट है कि 80,000 पदों को, मतलब जिसमें पुरानी भर्ती और नई भर्ती को जोड़ लिया जाए तो यह ठीक ठाक पदों पर आपको आगे भर्ती देखने को मिल रही थी। एक मौका है, बढ़िया मौका है। तीसरी बात मैं आपको जो करने जा रहा था यहां पर लेखपाल को लेकर के, लेखपाल के लगभग 8,000 पद पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इसकी भी सूचना आपको मिली होगी। जो नए साल पर एक नई उम्मीद है, इसमें 2023 का जो पेट था, 2023 का पेट, उसके आधार पर यह भर्ती आपको कराने भर्ती होने जा रही है। और इस भर्ती को भी जो लोग 2023 का पेट दिए हैं, क्वालिफाइड हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मुझे लगता है कि आपको जो है इस पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए और जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी करेगा। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती प्रस्ताव अधियाचन भेज दिया है। इसमें सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। रवि सर ने आपको इसको डिटेल से समझाया होगा, सारी बातें कंफर्म की होगी। 2023 का पेट इसमें अप्लाइड होगा और इस आधार पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पेट का पेपर भी आपके लिए एक संभावना के रूप में आएगा, जो कि बड़ा ही ब्लंडर है, लेकिन आएगा आपके सामने, ठीक है। आगे चलिएगा। इसके बाद यहां पर एक और भर्ती जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा हंसने वाली है, लेकिन हंसने की बात नहीं, नौकरी नौकरी होती है। होमगार्ड, होमगार्ड भी पुलिस के स्तर के होंगे, मतलब पुलिस की तरह ही होमगार्ड को वैल्यू दी जाएगी, सैलरी से लेकर के उनके ऊपर जो मतलब होमगार्ड का एक तमगा लगता है उसको लेकर के। और होमगार्ड की भी एक भर्ती आपको जो है प्रदेश में अपने देखने को मिलेगी। लगभग 42,000 होमगार्ड जवानों की जल्द भर्ती होगी और इस भर्ती को लेकर के भी यहाँ पर प्रावधान है। इसमें बताया गया कि महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। परेड मैदान में विभाग के शिविर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,18,000 होमगार्ड जवानों के पद हैं, जिनमें अभी 72,000 जवान ही हैं, अर्थात 42,000 रिक्त हैं लगभग। तो 42,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती भी देखने को मिलेगी। पुलिस की तैयारी कर रहे छात्र वो एकदम सेम स्तर की परीक्षा आपको फेस करने को मिलेगी। प्रॉपर जैसे पुलिस का सिस्टम होता उसी प्रकार से होमगार्ड को भी प्रोसेस किया जाएगा। यह भी खराब नौकरी नहीं है, ठीक है। पुलिस भी जो होते हैं अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर रहते हैं, तो लगभग उसी स्तर की यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो यह भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा जॉब होता है, जिसमें आप बड़े जो भवन हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा में इस तरह के पदों पर भी एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो जो ठीक ठाक संख्या में है, और यह भी आपके लिए एक मौका है, भी आपके लिए अवसर है। इसके बाद मैं बात करता हूं, देखिए रेलवे की। रेलवे की भर्ती आपके लिए एक बड़ा मौका है, रेलवे ग्रुप डी। और रेलवे ग्रुप डी को लेकर के भी आपने देखा होगा कि आपको जो है एक बड़ी सूचना आपको देखने को मिली होगी। 32,438 पदों पर होगी भर्ती। यह भी एक सूचना है रेलवे की ग्रुप डी। और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा भी उसी स्तर की परीक्षा जैसे कि पुलिस स्तर पे लोग तैयारी कर रहे हैं,
एसएससी जीडी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो एक ठीक ठाक यहाँ पर ग्रुप डी की भी जॉब होती है। बहुत सारे बच्चे चयनित हैं जो हमसे जुड़े भी हुए हैं, वो जानते हैं। तो ग्रुप डी की भी भर्ती आगे आपके लिए संभावनाओं में एक शामिल है, जिस पर भी आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी तैयारियों में इसको शामिल कर सकते हैं और प्रत्येक तैयारी के साथ इसको भी इन्वॉल्व करके इस परीक्षा में पार्टिसिपेशन दिलाएं, देखें और साथ में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। एसएससी जीडी की नौकरी, तो ये सब चीजें आपकी कनेक्टेड है, जिसमें ग्रुप डी आपके लिए एक महत्वपूर्ण मौका आपके सामने है। शिक्षक भर्तियों में एक भर्ती मैं अभी आपको नहीं बताया हूं जो कि सबसे मुख्य है, और मैं आपको बताऊं कि जो अपने प्रदेश के वो छात्र हैं जो सच में शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं। मतलब रियली मैं आपको बता दूं कि शिक्षक का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने ही आसपास नौकरी मिले, और सच में शिक्षक वही नहीं होता जो सैलरी के लिए शिक्षक बने। शिक्षक बनना एक सपना है, पैशन है, और अगर आपके अंदर वह जीवित है तो आप कहीं भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको ग्रैब्स करने की कोशिश करिए। एक बड़ी ऐतिहासिक भर्ती बिहार की जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की होने जा रही है, जिसमें बिहार ही नहीं पूरे देश के वो सभी अभ्यर्थी जो कि शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उस भर्ती में शामिल होकर अपनी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं, अपने सपनों को पूर्ण कर सकते हैं। 1.5 लाख पदों के आसपास यह भर्ती, जो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी शिक्षक की, वह आपको देखने को मिलने वाली है, जिसका भी नोटिफिकेशन आपको फरवरी के एंड तक देखने को मिल जाएगा। बिहार ने बड़ी बड़ी भर्तियां कराई, टीआरई 1.0 कराया, 2.0 कराया, 3.0 कराया, अभी वह 4.0 पर प्रोसेस्ड है, और इस प्रोसेस में आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर आपने शिक्षक भर्ती की तैयारियां प्रारंभ करी है और कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका आपको बिहार देने चल रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार में 1.5 लाख के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें प्राथमिक की भर्ती भी 50,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो यह भी एक बड़ा मौका है। मेरा बस इतना ही आपको आज के सेशन को लेने का, कंक्लूड करने का मोटिव था कि हम पहली चीज तो अपने मन से ना हारें, अपनी मन की उम्मीदों को जगा के रखें, बना के रखें। हम जिस समय मन से हताश और हार जाते हैं उस समय मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे सामने बिखर गया है, हमारे फेवर की चीजें हमको नहीं मिल रही, इसी को हम मन से हारना मानते हैं। जो कर्मठी है, जिसके अंदर कुछ करने की चाहत है, जो कुछ करके अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, वो मौकों की तलाश करता है, और मौके जो आसपास उसको दिखते हैं उन मौकों में अपना सर्वश्रेष्ठ करके उसको अचीव करता है। और ऐसी ही कुछ आपके अंदर भी जद्दोजहद करने की स्थिति होनी चाहिए, आपके अंदर भी कुछ ऐसा ही अग्रेसन होना चाहिए कि अगर सच में हमने सोचा है, जैसे मैंने बात किया शिक्षक भर्ती की, उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षक भर्ती आपको अभी तक देखने को नहीं मिल रही थी और नहीं मिल रही है, तो आगे जो आपके सामने सुनहरे मौके हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो केवीएस के मौके हो, चाहे DSSB के मौके हो, चाहे वो आपको राजस्थान में मौके मिले, झारखंड में मौके मिले, EMRS में मौके मिले, आप निश्चित तौर पर उन मौकों को ग्रैब्स करिए। अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में मौका नहीं मिल रहा है तो आपके सामने जो अन्य मौके रेलवे से लेकर एसएससी जीडी से लेकर अन्य जगहों पर आपको देखने को मिल रहा है, आरपीएफ का देखने को मिल रहा है, उसमें भी प्रतिभाग करना चाहिए। अभ्यर्थी वही बेस्ट है, वही अच्छा है जिसने सही तरह से अपनी जॉब एनालिसिस करी, उसने समझा कि हमें किस तरह की जॉब पर काम करना चाहिए, उसने सही तरह से कोर्स एनालिसिस करी, हमें किस तरह के कोर्स का चयन करना चाहिए, और ऐसा ही कुछ करके आप अपनी योग्यता को निर्धारित कर सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। आगे आने वाला समय आपके लिए सुखदायक हो, अच्छा हो, आपके सपनों को पूर्ण करने वाला हो, ऐसा ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और मैं भरोसा करता हूं कि ये जो कुछ आपने सोच रखा है अपने जीवन में अपने आप को सिद्ध करने के लिए, सफल बनाने के लिए, आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। हम भी आपके साथ प्रयासरत हैं, जो भी हो सकता है हमसे, हम अपने लेवल पर कार्य करने को हमेशा तैयार हैं, और अपने पूरे कमिटमेंट के साथ। क्योंकि आप अगर निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो उसके कई ज़्यादा गुने हताशा और निराशा हमारे साथ भी जुड़ी होती हैं, क्योंकि आपकी ही जीत में हमारी जीत है। लेकिन हम फिर भी रुकते नहीं हैं, हम फिर भी आपको मोटिवेट करते हैं। आप कभी हमको उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं, हम अपने साथ, अगर हम आपके लिए जुटे हुए हैं तो हम आपके साथ न्याय करें और मेहनत करते हुए आगे बढ़े। हम अपने आप को अगर हारा हुआ जिस दिन महसूस कर लिए, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए मौकों की तलाश करिए, सही मौकों की तलाश करिए और अपने आप को उसमें लगाइए, और निश्चित तौर पर ये जो अवसर आपको देखने को मिल रहे हैं, इन अवसर में आप प्रतिभाग करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए, अपने सपनों को पूर्ण करिए। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका सिलेक्शन साल 2025 जरूर देगा, आपके ही विभाग में, आपके ही वर्ग में देगा, जिस वर्ग की आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ऐसी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े रहें, हमसे कनेक्टेड रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिए गए हैं, आप उसको ज्वाइन किए रहें। टीम के किसी भी सदस्य से बात करने के लिए या कोई भी आपको समस्या हो उस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे कॉलिंग नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर उनसे संपर्क करिए। बाकी भी महत्वपूर्ण संदेश और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच।